नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना और उसका प्रयोग कहाँ होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हम लोग जो है अपने सवालों में प्रयोग करेंगे उसके लिए जो है पहले चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है दर्पण में जो है चिन्ह परिपाटी पढ़ लिया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग लेंसों में भी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो है उसमें निर्देशांक ज्यामिति की तरीके से जो है एक ये चित्र देखा था, ये हम लोगों का जो होता था मूल बिंदु होता था। ठीक है, मूल बिंदु होता था। ठीक, ये हम लोगों का जो है प्लस एक्स अक्ष होता था, ये माइनस एक्स अक्ष होता था, ये प्लस वाई अक्ष होता था, ये माइनस वाई अक्ष होता था। इतना हम लोगों ने जाना था। आप लोगों ने जो है दर्पण में पढ़ा था, जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए आप लोग जानते होंगे ये कौन सा दर्पण है, पहचानते होंगे, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में ये कोई भी दर्पण अवतल या उत्तल हो, उसमें जो होता था वो होता था, उसमें दर्पण का ध्रुव होता था जिसको हम लोग जो है P से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि लेंसों में जो होते हैं वो ध्रुव नहीं होते हैं, उनको जो है हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इतना फर्क है, उसमें जो हम लोग दूरी नापते थे वो दर्पण के ध्रुव से नापते थे। दर्पण में जो हम लोग दूरी नापते थे वो हम लोग दर्पण के ध्रुव से नापते थे दोनों तरफ। ठीक है, और लेंस में जो दूरियां हम लोग नापेंगे उसको हम लोग जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, मतलब क्योंकि इसको जो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, आप लोग जानते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसको ध्रुव कहते थे। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं हम लोग, यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई जो ये जैसे मान लीजिए जो है हम लोगों का लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है, यह है प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, यह है मुख्य अक्ष, यह है फोकस, आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा वस्तु को जो है लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, इसी तरीके से हम लोग दर्पण के भी बाईं तरफ रखते थे। ठीक है, बाईं तरफ रखते थे। ठीक है, तो हम लोग जो है लेंस के बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से जानते हैं कि मूल बिंदु के जो बाईं तरफ दूरी नापी जाती है, बाईं तरफ नापी जाती है, उसको हम लोग जो है ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इस दूरी को जो है हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी को जो है U कहते हैं। इसी तरीके से दर्पण में होता था, दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती थी उसको भी हम लोग जो है U से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, इसी तरीके से लेंस में लेंस से वस्तु की दूरी U होगी, क्योंकि ये मूल बिंदु या प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ है, इसलिए जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है, U का मान जो है हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है, उसके बाद में V के बारे में बात करते हैं। मतलब V का मतलब होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो क्योंकि उत्तल लेंस में जो है लेंस के दोनों तरफ, मतलब ये केस आता है कि कभी इस तरफ भी बनता है प्रतिबिंब और कभी इस तरफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जब हम लोग मूल बिंदु या प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ दूरी मापेंगे उस दूरी को हम लोग धनात्मक लेंगे, और जो दूरी हम लोग मूल बिंदु के बाईं तरफ नापेंगे उसको हम लोग जो है ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ऋणात्मक लेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ से जो है निर्देशांक से जो है आप लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ प्लस है उधर की दूरी को जो है हम लोग प्लस नापेंगे, जिधर जिधर माइनस है उधर उधर की दूरी को जो है हम लोग माइनस में नापेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। और एक मेन बात कि उत्तल लेंस जो होता है इसका जो है आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस के
फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। या इस तरीके से समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, इस बात को ध्यान से सुनिए, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, लेंस का फोकस कहते हैं। अब यही मेन बात है, जिस बिंदु से जो है अपवर्तन के पश्चात होकर गुजरती, तो आप लोग देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में लेंस के दाहिनी ओर जो है जो फोकस है वहां से गुजर रही है प्रकाश की किरण। मतलब कि उत्तल लेंस में अब हम फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, फोकस के बारे में। ठीक है, फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस में आप लोग देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के दाहिनी ओर से जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ या प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ की दूरी को जो है हम लोग धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो हो जाएगी धनात्मक होगी। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है धनात्मक होगी, ये बात याद रखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, और अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फोकस दूरी के बारे में। बाकी तो आप लोगों ने यूवी के बारे में जाना है। ठीक है, फोकस अवतल लेंस आप लोग जानते हैं, ये हम लोगों का होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये होता है इसका मुख्य अक्ष, ये होता है प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, ये होता है F1, ये होता है F2, 2F1 और ये 2F2। ठीक है, इसमें भी आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से होकर प्रतीत होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग जो है लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि अवतल लेंस में फोकस जो होता है वो लेंस के बाईं तरफ होता है, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ होता है, या यूं कहिए कि मूल बिंदु के बाईं तरफ होता है। मतलब कि अवतल लेंस के फोकस जो होगी वो हमेशा जो है ऋणात्मक होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फोकस दूरी नापनी है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -10 सेंटीमीटर अवतल लेंस के लिए। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए हम लोग जो है हमेशा धनात्मक लेंगे। ठीक है, और हम लोग जो है चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हम लोग चिन्ह के साथ हमेशा लिखेंगे। अगर धनात्मक है तो भी हम लोग प्लस चिन्ह के साथ जो है, जैसे 10 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस में। ठीक है, ये है उत्तल लेंस। ठीक है, ये है इसका फोकस। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण जो है गई है अपवर्तन के पश्चात, ये है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम लोग जो है +10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में जो है -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जाना फोकस के बारे में, ये हमेशा आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग यूवी के बारे में जानते हैं, और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर मूल बिंदु या प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी की दूरी हो उसको धनात्मक, और प्रकाशिक केंद्र के बाईं की दूरी जो नापेंगे वो ऋणात्मक। ठीक, और रही अब जैसे वाई अक्ष की बात, वाई अक्ष भी आप लोगों ने तो पढ़ा है, ये वाला। ठीक है, +y -y। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है हम लोग आवर्धन में आवर्धन। ठीक है, आवर्धन मतलब ये आवर्धन में प्रयोग करते हैं। अगर जो प्लस मतलब मुख्य अक्ष के अगर ऊपर कोई दूरी मापी जा रही है, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी मापी जा रही है, चाहे यहाँ हो, ठीक है, चाहे यहाँ हो, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी होगी उसको हम लोग जो है, जो ऊपर की तरफ होगी उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। और ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे कोई भी दूरी हो, चाहे मूल बिंदु के इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो,
जो नीचे की ओर दूरी होगी उसको जो है हम लोग, ठीक है, ऋणात्मक मापेंगे, ठीक है, ऋणात्मक मापेंगे। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे इस तरीके से जो है हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक का प्रयोग करेंगे गोलीय लेंसों में चिन्ह परिपाटी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो हम जो है आप लोगों को एक उदाहरण से अभी समझाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग जो है लेंस का सूत्र और आवर्धन का सूत्र जो है दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो है आप लोगों के लिए लेंस और दर्पण की तुलना, यहाँ करेंगे दर्पण और यहाँ करेंगे लेंस की तुलना जो है करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों अगर दो चीज़ों को रिलेट करते हैं जो लगभग एक समान है, लगभग मिलती जुलती एक समान है, तो वो चीज़ें जो है अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं तुलनात्मक ढंग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। दर्पण में हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा था दर्पण का, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो है सारी चीज़ें जो है धनात्मक थी। इस तरीके से हम लोगों ने दर्पण का सूत्र पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है ऋणात्मक चिन्ह होता है और यहाँ पहले धनात्मक चिन्ह होता था दर्पण में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का लेंस का सूत्र ये है और ये दर्पण का सूत्र है, ठीक है। आवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। आवर्धन के बारे में आप लोग जानते हैं आवर्धन क्या होता है। जब कोई लेंस या कोई दर्पण जो है किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को बनाता है तो उसको कितना बड़ा या कितना छोटा बनाता है, मतलब प्रतिबिंब का विस्तार जो होता है दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा, उसी को जो है हम लोग आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था, m बराबर क्या होता है h'/h। ये आप लोगों ने जो है पढ़ा था दर्पण में, h'/h। h' जो होता है ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। और h जो होता है ये वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों आवर्धन का सूत्र h'/h और h'/h दोनों में समान है, लेकिन अगर आप लोगों को दिया हो कहीं पर, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, v और वस्तु की दूरी u, ठीक है, तो हम लोग जो है सूत्र दर्पण में पढ़े थे जो वो m बराबर पढ़े थे h'/h बराबर माइनस v/u। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग जो है लेंस में जो पढ़ रहे हैं, लेंस में ये हम लोगों का है m बराबर, अगर आप लोगों को v और u दिया हो, मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी दी हो और कहीं तुलना करना हो, ठीक है, तो हम लोगों का क्या होता है h'/h बराबर v/u। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, ठीक है, और इसमें पहले हम लोगों ने ऋणात्मक चिन्ह पढ़ा था, ठीक है। आवर्धन में जो है इसमें ऋणात्मक चिन्ह अब नहीं रह गया है और इसमें हम लोगों ने ऋणात्मक चिन्ह पढ़ा था, ठीक है। तो यह है हम लोगों के दर्पण और लेंस में अंतर, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ लिया है ये पहले, और ये हम लोग आज पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लेंस का सूत्र और उसका आवर्धन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग एक उदाहरण से जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोगों की बुक में जो उदाहरण दिया है, ठीक।
हम लोगों की बुक में उदाहरण है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। पहली बात तो दिया है हम लोगों को अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस पहले बना लेंगे, ठीक है। ये है हम लोगों का, मान लीजिए अवतल लेंस, ठीक है। आप लोग जानते हैं अवतल लेंस इसी तरीके का होता है। ये इसका जो है मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र, ठीक। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आप लोग जानते हैं, दिया है हम लोग लिख लेंगे। पहले हम लोग साफ साफ लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे दिया है, मतलब जो प्रश्न में जो बातें दी गई हैं उसको हम लोग नोट करेंगे पहले, ठीक है। तो दिया है क्या, फोकस दूरी एफ। आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में जो है हम लोग फोकस दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि फोकस दूरी जो है मतलब प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, जो जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ऐसे तो होता है। तो इसके लिए फोकस दूरी जो होती है ये ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक। बिंब का मतलब ये होता है दोस्तों वस्तु, ठीक है। वस्तु को जो है हम लोग बिंब भी कहते हैं, ठीक है, बिंब भी कहते हैं। हम लोग जो है वस्तु का जो है चित्र बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु को जो है हम लोग बिंब कहते हैं, ठीक है। चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं और वस्तु को बिंब कहते हैं, ठीक। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, ठीक है, ये हम लोग को पूछा है। बिंब को कितनी दूरी पर रखें, मतलब यू जो है हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है प्रतिबिंब को V से प्रदर्शित करते हैं, 10 सेंटीमीटर पर बनना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अवतल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा लेंस के बाईं तरफ बनता है। आप लोगों ने 2 केस पढ़े हैं, दोनों में आप लोगों ने देखा है। पहला केस जब अनंत पर रखी हो वस्तु, दूसरा केस जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र दोनों के बीच कहीं भी रखी हो, मतलब जितने भी केस होंगे हमेशा जो है बाईं तरफ ही प्रतिबिंब बनता है। तो बाईं तरफ अगर दूरी हम लोग नापेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। तो इसको भी जो है हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो -10 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करिए, ठीक है, और जो है वस्तु की दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब इससे हल करते हैं। क्या है, हम लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है सूत्र। आप लोग हमेशा जो है दोस्तों, आप लोग हमेशा सूत्र जो है पेपर में लिखेंगे। सूत्र लिखने से ये होता है कि आप लोग अगर बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, और दूसरी बात कभी कभी जो हम लोगों के एग्जामिनर होते हैं, जो हम लोगों के सर होते हैं, जो हम लोग की कापियाँ चेक करते हैं, अगर हम लोग जो है सूत्र वगैरह लिखे होते हैं, अगर हम लोगों का सवाल गलत हो जाता है तो कभी कभी जो है सूत्र का हम लोगों को आधा या 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को सूत्र जो है जरूर लिखना है, हर सवाल में लिखना है, ठीक है। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये लेंस है तो माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब सभी मान को जो है हम लोग रख देते हैं 1/, क्योंकि हम लोगों को जो है u निकालना है, पहले u निकालना है, तो u को जो है हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। u हम लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि u इधर था बराबर के, ये ऋणात्मक था, तो इधर आएगा बराबर के तो धनात्मक हो जाएगा, और f इधर जो है धनात्मक है तो इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, ठीक है। अब सभी मानों को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को v क्या दिया है, -10, 1/-10
माइनस का चिन्ह सूत्र में पहले से लिख लिया, 1/, ठीक है। एफ का मान हम लोगों को क्या दिया है, आप लोग देख रहे होंगे, एफ का मान -15 है, तो हम लोग -15 लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ठीक, अब इसे हम लोग आगे हल करते हैं, तो माइनस के चिन्ह के साथ जब गुणा होगा तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, मतलब धन हो जाएगा, ठीक है। तो 1/-10 धन 1/15, ठीक है, इतना आ जाएगा। आगे हम लोग फिर से और सॉल्व करेंगे, बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का जो है हम लोगों को पहले लघुत्तम निकाल लेना है, तो लघुत्तम आप लोग निकालना जानते होंगे, लिख लेते हैं 10 और 15, ठीक है। पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे 15 को, ठीक है। फिर इससे बड़ी संख्या 2 से 3 लिखेंगे, 3 से ये कट रहा है तो 5 बार, ठीक है। ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। फिर आखिरी बार जो है 5 से कट करेंगे तो एक बार दोनों में पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब कितना है लघुत्तम, 5 दूना 10, 33, मतलब 30 आया हम लोगों का लघुत्तम। लघुत्तम कितना है दोस्तों, 30 आया, ठीक है। 10 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तब 30 होगा, इसलिए जो है 3 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे, ठीक है, 3। और माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस लिख लेंगे, -3, और प्लस का चिन्ह बाद में है तो प्लस उतार लिया। 15 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, इसलिए 1 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ से हम लोगों को मिला -3 + 2, 3 में से 2 घटा लेंगे, ठीक है, 3 में से 2 घटा लेंगे क्योंकि यहाँ जो है ऋण चिन्ह है, ठीक है। और जो बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है उसको हम लोग लगा देंगे, मतलब क्या हो, 3 में से 2 घटाए तो 1 बचा, और बड़ी वाली संख्या जो 3 है उसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया, -1 लिख दिया, ठीक, बटे 30, ठीक है। और बराबर के इधर हम लोगों का पहले से जो है 1/u आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया हम लोगों को। मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लोग अगर पलट देते हैं, मतलब u का मान निकाल लेते हैं, तो u बराबर हम लोग को मिलेगा, क्योंकि इधर माइनस पहले से है तो -30, इतना हम लोगों को u का मान है। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि सारी दूरियां सेंटीमीटर में दी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो रखी, u जो है ये वस्तु की ही तो दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, यही जो हम लोगों को मिला कि वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, और किस तरफ रखा है वो हम लोगों को माइनस चिन्ह से पता चलता है। किस तरफ रखा है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। यही चीज हम लोग जो है लिख लेंगे। दूरी पर है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसके आगे हम लोग आवर्धन भी ज्ञात करेंगे क्योंकि हम लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग आवर्धन का जानते हैं, m बराबर क्या होता है, h'/h, ठीक है। तो हम लोगों को h'/h में से कोई भी नहीं दिया है, तो इसका हम लोग एक और सूत्र जानते हैं, क्या होता है, v/u। यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होगा, ठीक है, माइनस चिन्ह नहीं होगा, और हम लोगों के दर्पण में होता था, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा v की वैल्यू क्या दी गई है हम लोगों को, v की वैल्यू हम लोगों को पहले से दी गई है -10, ठीक है। और u का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, कितना, -30, ठीक है। तो इस ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह को काट देंगे और इस 0 से 0 को काट देंगे, मतलब मिल जाएगा 1/3, ठीक है। m बराबर मिल जाएगा 1/3। 1/3 मतलब h जो है h'/h, यही तो होता है हम लोग, h'/h यही हम लोग का m होता है। और h' क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। और h क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोगों को मिली 1 और वस्तु की ऊंचाई मिली 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है छोटा है 1 ही सेंटीमीटर का है, और वस्तु जो है 3 सेंटीमीटर का है, मतलब वस्तु की ऊंचाई जो है बड़ी है। m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा,
3 3 भाग देंगे तो यही आएगा। मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है वस्तु प्रतिबिंब जो है ये वस्तु के साइज का 1/3 है। 1/3 है मतलब कि जो है प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु जो है बड़ा है। ठीक, ये हो गया। और इसके आगे हम लोगों को धन चिन्ह मिला है। देखिए, क्योंकि इन दोनों के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब धन चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है। तो धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर m का मान जो है धनात्मक आता है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब जो है सीधा है। ठीक है, सीधा है। ठीक है, आभासी है, सीधा है और आभासी है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है पहला सवाल या पहला उदाहरण देख लिया है। एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं जिससे जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोगों का दूसरा उदाहरण ये है। ठीक है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, देखिए यहाँ पर लंबा शब्द आया है। ठीक है, बिंब, बिंब। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस की किसी उत्तल लेंस, पहले तो उत्तल लेंस की बात आ गई तो पहले हम लोग उत्तल लेंस बना लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस जो है हम लोग का इस तरीके से होता है। यह प्रकाशिक केंद्र होता है O, ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे हल में। देखिए, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। ठीक है, बिंब मतलब वस्तु, 2 सेंटीमीटर लंबा। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, h होती है। h होती है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, धनात्मक दिया है, धनात्मक दिया है। ठीक है, धनात्मक दिया है मतलब ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए। ठीक है, ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आप लोग जानते हैं फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि ये जो है इसमें प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है प्रकाशिक बिंदु के दाहिनी तरफ जो है प्रकाशिक केंद्र के जो है दाहिनी तरफ ये जो है कट करके निकलती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ की दूरी हम लोग हमेशा जो है धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो धन प्लस जो है कितना हो जाएगा, प्लस जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। ठीक है, दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। लंबवत मतलब वही जो है सीधी वस्तु रखी है। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी, बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी मतलब u, u क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि हमेशा वस्तु को जो है बाईं तरफ रखते हैं, लेंस के, वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, तो ये दूरी जो है ऋणात्मक होती है, तो -15 ले लेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब हम लोगों को जो है पहली बात तो v ज्ञात करना है। ठीक है, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है। साइज का मतलब जो है h डैश भी हम लोगों को ज्ञात करना है। इतनी चीजें हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f लिख लेंगे यहाँ पर सूत्र। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा, आप लोग जानते हैं लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1/v माइनस 1/u ये होता है। ठीक है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। v ज्ञात करना है तो हम लोग v को जो है इसी तरफ रहने देते हैं, u को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा, इस तरफ है, इसको जो है इस तरफ ले आए हैं, u को इस तरफ ले आए हैं। ठीक है, तो 1/f प्लस, क्योंकि इधर ऋणात्मक चिन्ह था इधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, 1/u। ठीक है, 1/u। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग सभी मानों को जो है रख देंगे, जो मान हम लोगों को दिए गए हैं वो हम लोग रख देंगे। ठीक है, इस सूत्र में तो 1/v बराबर हो जाएगा, f का मान क्या है हम लोगों का, +10। ठीक है, तो +10 हो जाएगा। उसके बाद में सूत्र में यहाँ प्लस चिन्ह मिल गया है, प्लस लगा देंगे। u का मान हम लोगों को -15 है,
तो 1/-15, ठीक है। आगे हल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ऋण और धन का जब गुणा होता है तो ऋण चिन्ह मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे, 1/15 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम जो है हम लोगों को निकालना है। तो पिछले ही सवाल में हम लोगों ने 10 और 15 का लघुत्तम क्या निकाला था, 30 आया था दोस्तों, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 10 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाए 3 बार, मतलब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 3, ये चिन्ह ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 30 आएगा, इसलिए 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर लगाते चलेंगे, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया और 30 जो है नीचे हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक है। 1/b इधर से पहले से आ रहा था, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को मिला 1/b बराबर 1/30 या 1/30, या v बराबर मिलेगा हम लोगों को +30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, ठीक है, इसलिए प्लस चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। कोई चिन्ह नहीं दिया हो इसका मतलब धन चिन्ह दिया है, ठीक है। अब धन चिन्ह का मतलब क्या हुआ, धन चिन्ह का v का मान जो है धन चिन्ह में आया, धनात्मक आया, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो जो है प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर बनेगा, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर प्रतिबिंब जो है कहीं बनेगा, इसलिए यह धनात्मक चिन्ह हम लोगों को मिला है, ठीक है। इसलिए लिख लेंगे, ठीक है। धन चिन्ह का मतलब ठीक। अब हम लोग जो है आवर्धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आवर्धन का सूत्र जानते हैं, m बराबर क्या होता है, h'/h, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ हम लोगों को जो है h का मान केवल ज्ञात है, h' का मान नहीं ज्ञात है, ठीक है। हम लोगों को जो है h का मान दिया है, केवल h' का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आवर्धन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता लेंगे v/u की, ठीक है। v/u की मतलब इन चारों से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा h'/h बराबर v/u। ध्यान रखें कि यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को h' निकालना है। h' यहीं रख लेते हैं, क्योंकि ये जो है बराबर के इस तरफ जो है बटे में है, मतलब भाग में है, तो इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये दोनों पहले ऐसे ही रहेंगे v/u, और ये जो है इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा h, ठीक है। अब जो है सारा मान हम लोग रख लेंगे। b का मान हम लोगों को अभी अभी मिला है, आप लोगों ने देखा है v का मान हम लोगों को 30 मिला है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर v का मान हम लोगों ने 30 अभी निकाला है, और u का मान पहले से -15 दिया गया है। सारी चीजें हम लोग जो है रख लेंगे सूत्र में, 30 -15, और h का मान हम लोगों को पहले से क्या दिया है, h का मान हम लोगों को पहले से दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h का मान हम लोग रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है गुणे 2 लिख देंगे, ठीक। बराबर हल करेंगे तो 15 का पहाड़ा 1 बार पढ़े, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 30 हो गया, मतलब मिला यहाँ पर -2। ये माइनस चिन्ह दोस्तों चाहे नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, बात एक ही होती है, मतलब पूरे में -1 माना जाता है, ठीक है। इसलिए जो है हमने जो है माइनस को ऊपर ले लिया है, -2 गुणे 2, नीचे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, हर का मतलब नीचे अगर 1 हो तो कुछ नहीं, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस चिन्ह साथ में रहेगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। h' का मान हम लोगों को मिला -4 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये h' है, तो h' का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनता है, जो फोटो बनता है, ठीक है, उसकी ऊंचाई, और -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कि मुख्य अक्ष जो है, ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे बना है, ठीक है, इसके नीचे बना है, ठीक है, इसके नीचे।
तो हम लोगों ने ये स्थिति तो पहले ही जान ली थी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। प्रतिबिंब जो है मूल बिंदु के दाहिनी ओर बना है, अभी हम लोगों ने देख लिया था। और अब ये भी जान लिया कि जो है कहाँ बनेगा, जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा और ये जो है मूल बिंदु के दाहिनी ओर बनेगा। 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है आवर्धन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। m बराबर क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो h डैश का मान लिख लेते हैं और h का मान पहले से हम लोग को मिला है। h डैश बाई h होता है हम लोगों का मान रख देंगे -4/2, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा -2, ठीक है। -2 मिल गया तो m का मान -2। -2 का मतलब क्या है, पहली बात 2 का मतलब हम लोग जानते हैं। 2 का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज से दुगना है। अगर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है अगर 2 सेंटीमीटर बना है तो वस्तु जो है 1 ही सेंटीमीटर था, मतलब प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बना है, ठीक है। और वस्तु जो है छोटी सी थी, वस्तु थी छोटी सी और प्रतिबिंब बना बड़ा सा, ठीक है। और माइनस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है दोस्तों आवर्धन में माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो जो है वास्तविक है, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं कि उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, मतलब असलियत में कट करती हैं किरणें, ठीक है। असलियत में किरणें कट करती हैं। तो माइनस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, या यूं कहिए कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है। उल्टा का मतलब हुआ वास्तविक, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोगों ने 2 सवाल भी इस सूत्र पर आधारित पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेंस के आवर्धन पर और लेंस के सूत्र पर हम लोगों ने 2 सवाल जो है पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का लेंस का जो है सूत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा है। उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब कि जो है विकल्प वाले प्रश्न, इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम लोग आगे जो है लेंस की क्षमता जो है हम लोग पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है लेंस की क्षमता पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न या विकल्प वाले प्रश्न जो है हल करेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा जिससे उनको भी इसका फायदा मिले, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।